हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस डे नाइट स्टडी चैनल पे। और मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर जो कि आपका लगातार बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन आपको यूट्यूब पे करा रहे हैं। और आज जो अगर आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 6 का लेक्चर नंबर जो 3 हमारा चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको 1 और 2 पढ़ाया था। मैंने उसके बारे में आपको लैपलास और उससे मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया था। आज जो है हम लोग उसी का एक पार्ट होता है, उसका नाम क्या होता है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा इसी यूनिट का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा, उसको ये जो होगा उतना टफ नहीं लग रहा होगा। उसको ये इतना टफ नहीं लग रहा, उसको ये बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को ये कवर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना है कि पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर आपको उसको देखने में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, बोला है इफ एफ ऑफ पी इफ एफ ऑफ पी इफ एफ ऑफ पी, ध्यान से सुनिएगा, इफ एफ ऑफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी। ठीक है, इफ एफ ऑफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी, दैट इज एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, देन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड द inverse Laplace transformation of the function f of p and is written as f of p is equal to n inverse f of p। देखिए सब क्या क्या बोल दिया, ये सब चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये थोड़ा सा दूर की बात है। लेकिन एक बात है, मैं आपको बता दूं। जी सर। हेलो। हाँ जी जी, बताइए सर। हाँ हाँ, स्टूडियो में ही है। जी जी, ले रहे। हाँ जी जी। हाँ, स्टार्ट कर दिए जी। ठीक 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 ठीक। तो यही सब चीजें देखिए था। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया एफ ऑफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि कल भी मतलब इसका लेक्चर में फर्स्ट देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन देखिए एल, और यहाँ से क्या है एफ ऑफ टी है। और इसका मतलब क्या होता है आपको बता दें, ये होता है 0 से इन्फिनिटी होता है। ई की पावर क्या होता है, माइनस का पी टी होता है। और यहाँ से क्या होता है एफ ऑफ टी होता है। और यहाँ से क्या होता है डी टी होता है। और ये क्या होता है एफ ऑफ पी होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपने देखा एल एफ ऑफ टी बराबर 0 से इन्फिनिटी के पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी बराबर क्या हो गया, एफ ऑफ पी हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन अब आप इसको देखिए ऐसे, एल एफ ऑफ टी ये वाला जो टर्म है, इसको अगर आप डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ पी जो लिखा गया है वही चीज मैंने पास में लिख दिया है। एल को उधर भेजेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी बराबर एल इनवर्स एफ ऑफ पी। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि जो यहाँ से लिखा गया है ना एफ पी, एफ पी इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। तो एल एफ ऑफ टी बराबर देन एफ ऑफ टी। देखिए एफ ऑफ पी को हम क्या कहते हैं, जो एफ ऑफ पी होता है, दोनों बातें को समझिएगा। एफ ऑफ पी को हम क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और एफ ऑफ टी को क्या कहते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो एफ ऑफ टी है इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो एफ ऑफ पी है इसको हम क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो एक हमारा क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और एक हमारा क्या होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और एक हमारा क्या होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये हमारा क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एफ ऑफ टी जो है वो आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, और एफ ऑफ पी जो है वो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। याद रहेगा, आपको याद रहेगा, यही चीजें है। देखिए एल इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। एल इनवर्स को क्या कहते हैं, इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं। और एल को क्या कहते हैं, लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन जो भी आपने पहले पढ़ा था वही है, मतलब जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जो आपको पढ़ाया था वही यहाँ पे भी, कुछ नया इसमें नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या था, आपने जब हमसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो आपने लीनियरिटी प्रॉपर्टी को पढ़ा था। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि एल और यहाँ से C1 और यहाँ से F1 टी करते थे, प्लस का C2 करते थे, और यहाँ से F2 और टी करते थे। यहाँ से आप इसको C1 को अलग करते थे, और यहाँ से क्या करते थे, F1 टी करते थे, और यहाँ से C2 को आप अलग करते थे L, और यहाँ से F2 टी को आप अलग करते थे, ठीक है। तो ये जो आपके सामने आया है, ये जो चीजें आपके सामने आया है, यही आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी होता है। कौन सा, किसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, ये आपका लाप्लास का होता है। लेकिन हम लोग को क्या स्टडी करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। वही सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है।
सेम ही होता है, कुछ अलग इसमें बिल्कुल, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। आइए हम लोग दिखाते हैं आपको। लेट F1P एंड F2P विद द लाप्लास इनवर्स लाप्लास। देखिए F1P और F2P बोला है, तो यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। ये हाँ, ये ऐसा ही बोला है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म द फंक्शन F1T एंड F2T, देन C1 और C2 भी दो कांस्टेंट हमारे, तो L इनवर्स C1 F1P प्लस का C2 F2P इज इक्वल टू आपके सामने क्या आ जाएगा, C1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, C1 बाहर हो जाएगा, L इनवर्स F1P हो जाएगा, C2 बाहर हो जाएगा, L इनवर्स F2P हो जाएगा, और ये बराबर देखिए L इनवर्स F1P को हम क्या कहते हैं, F1T कहते हैं, और L इनवर्स हम F2P को हम क्या कहते हैं, F2T कहते हैं। सिंपल सी बात है, काफी बढ़िया। और मतलब कुछ इसमें अलग सा चीज इसमें कुछ नहीं डाला गया है, जो भी चीजें हैं बहुत ही सिंपल तरीके से है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं और इसको समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप इसका प्रूफ भी करना चाहेंगे ना, तो बहुत सिंपल तरीके से इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सिंपल तरीके से सब कुछ यहाँ पे बन जाता है, कोई समस्या नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सब कुछ और ये प्रूफ में ही लिखा गया, आप इसको देखिए ना, यहाँ से C1 को हम बाहर कर दिए हैं। देखिए C1 बाहर हो गया, L इनवर्स F1P हो गया, और C2 हमारा बाहर हो गया, और फिर L इनवर्स हमारा F2P हो गया। और L इनवर्स F1P को हम क्या कहते हैं, F1T कहते हैं, और L इनवर्स F2P को हम क्या कहते हैं, F2T कहते हैं। और यही चीज आपके सामने, यही लीनियरिटी प्रॉपर्टी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, हम इसी को कहते हैं, समझ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। मेरी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, तो इसका प्रूफ में क्या करेंगे, ये सब आप समझ लीजिए कि यही चीजें होता है। ठीक है, क्या ही करना, उसमें कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए, जो टेबल आपने, मैं आपको टेबल जो होता है, जब आप मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट इसी यूनिट का देखेंगे, तो उसमें मैंने आपको टेबल बताया था, मैंने आपको बताया था कि किसी कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है वो 1/p होता है। मैंने आपको बताया था कि किसी कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, वो आपका 1/p होता है। किसी कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है आपका क्या होता है, 1/p होता है। ठीक है, तो एल को इधर भेजेंगे तो 1 बराबर क्या मिलेगा, एल इनवर्स 1/p। तो वो बोलता है 1/p का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपका क्या होगा, 1 होगा। कितना सिंपल सी बात है, बस उसको उधर ले जाइए, आंसर आएगा। समझ रहे हैं, आपको मैंने ये बताया था कि t के पावर n का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, आप कहते हैं n गामा n प्लस 1, या फिर n फैक्टोरियल में ले लीजिएगा। ठीक है, गामा n है या फिर n फैक्टोरियल कर लीजिए, तो n फैक्टोरियल अपॉन क्या कहते हैं, p के पावर n। तो आप क्या करिए, l इनवर्स को उधर भेज दीजिए, तो t के पावर n बराबर क्या मिलेगा, एल इनवर्स n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n। और अभी जस्ट आपने देखा कि कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं, तो t की पावर n को बाहर कर लीजिए, और यहाँ से आप n फैक्टोरियल कर लीजिएगा, n फैक्टोरियल कर लीजिएगा, और l इनवर्स कर लीजिएगा, आप p की पावर n कर लेंगे। ठीक है ना, p की पावर क्या कर लेंगे, आप n कर लेंगे। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल बराबर क्या लिखेंगे, l इनवर्स करेंगे 1 अपॉन p की पावर n, ये कर लेंगे। तो देखिए वही चीज आपके सामने 1 अपॉन p के पावर, देखिए यहाँ पे n+1 किया है, जब यहाँ पे एक बढ़ाएगा तो इधर भी एक जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 अपॉन p की पावर n+1। ठीक है, अच्छा गामा होता है क्या, टी की पावर n बराबर क्या होता है, गामा होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या मिस्टेक हो रहा है, इसको गामा कर लीजिएगा, एक्चुअली गामा है, इसको क्या कर लीजिएगा, गामा है ये। ठीक है ना, ये क्या है आपका, गामा है, इसको आप गामा कर लीजिएगा, ये गामा एन है। ठीक है ना, ये आपका गामा गामा एन है, इसको आप गामा एन कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सॉरी गामा, अरे क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो है जो गड़बड़ हो रहा है। टी की पावर n बराबर रुको रुको रुको, कुछ तो है जो गड़बड़ हो रहा है, रुको जाओ, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, सबमिट है, बस इतना ही होगा। इसका मतलब आप p की पावर n+1 करिएगा, जहाँ n है वहाँ पे क्या करेंगे, आप p की पावर n+1 करेंगे। देखिए मुझे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं खुद भूल गया, p की पावर n+1।
हटाओ, इसको हटा देते, फिर से बता देते बेटा। इसको देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि वो चीजें, तो गामा एन बराबर क्या होता है, टी की पावर एन बराबर पी की पावर एन प्लस वन होता है। तो एल उधर भेजेंगे तो टी की पावर एन हो जाएगा, और यहाँ एल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे एन फैक्टर अपॉन पी की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक एन फैक्टर कांस्टेंट है तो इनवर्स से बाहर हो जाता है, तो टी की पावर एन बराबर एन फैक्टर, और यहाँ से क्या मिलेगा, एल इनवर्स मिलेगा, वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन मिलेगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन, और यहाँ से एल इनवर्स मिलेगा वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन मिल जाएगा, ठीक है। तो टी की पावर एन, टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, देखिए एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन बराबर क्या है, टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। सिंपल है, सारी चीजों का प्रूफ है। देखिए ये सभी क्वेश्चन भी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं आपको। मैंने आपको ये बताया था कि भाई ई की पावर एटी का एल, ई की पावर एटी का एल, ई की पावर एल, ई की पावर एटी का एल, ध्यान से सुनिएगा, एल ई की पावर एटी का जो लाप्लास होता है वन अपॉन क्या होता है, पी माइनस ए होता है, उसको उधर भेज दीजिएगा, तो ई की पावर एटी बराबर क्या मिल जाएगा, एल इनवर्स मिल जाएगा वन अपॉन पी माइनस ए मिल जाएगा। देखिए ये रिजल्ट आपके सामने है, वन अपॉन पी माइनस ए जो होता है, वन अपॉन पी माइनस ए का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ई की पावर एटी होगा, तो हमको आंसर ये चाहिए था, ठीक है। अब देखिए ई एल ई की पावर माइनस एटी का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, वन अपॉन पी प्लस ए होता है, तो यहाँ सुधर जाएगा, तो ई की पावर माइनस एटी बराबर हो जाएगा एल इनवर्स हो जाएगा वन अपॉन पी प्लस ए हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद आप साइन देख लीजिए, एल साइन ऑफ एटी क्या होता है, तो साइन ऑफ एटी जो होता है वो आपको बता दें, वो आपका होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है ना, मैं आपको बताया भी था, ठीक है। अब एल उधर जाएगा तो साइन ऑफ एटी हो जाएगा, तो साइन ऑफ एटी बराबर एल इनवर्स हो जाएगा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ए को हम कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ए एल इनवर्स हो जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, साइन एटी मिलेगा, ए से डिवाइड कर दीजिएगा, तो साइन एटी, साइन एटी बाई ए जो होगा वो एल इनवर्स मिलेगा वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही देखिए लिखा है वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वन बाई ए साइन एटी लिखा गया है, यही है वन बाई ए साइन एटी। मतलब हर एक क्वेश्चन का प्रूफ आपके सामने आ जाएगा, हर एक क्वेश्चन का प्रूफ आप कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। आप देखिए एल कॉस ऑफ एटी क्या होता है, तो आप कहते थे, कल ही कह रहे थे, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, तो कॉस ऑफ एटी क्या मिलेगा आपको, आप इधर कर लेंगे एल इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर ये आपको दिखा कि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आता है, कॉस एटी आता है, कॉस एटी आता है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन हाइपरबोलिक में यही आता है, कॉस हाइपरबोलिक में भी यही आ जाता है। इस तरीके से देखेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन, ये जो चार्ट आपके सामने मैंने बनाए हुए सभी चार्ट जो थे काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बढ़िया है, और सभी चीजें कैसे हो रही हैं, किस तरीके से, सब कुछ आपको मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपकी चीजें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, यहाँ देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो फेमस होता है ना, आप ध्यान रखिएगा, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। और रूल भी ये होता है वन अपॉन, ध्यान से देखिएगा, वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए आपको बता दें, एल जो टी की पावर एन होता है ना बेटा, तो आप कहते हैं एन पेट्रोल अपॉन पी की पावर एन प्लस वन करते हैं ना, लेकिन जब एल इनवर्स करते हैं और यहाँ पे पी डिवाइड में होता है, वन अपॉन पी की पावर एन कहते हैं, एन प्लस वन कहते हैं, तो आप एन प्लस वन ही मानिए, तो जो इसका आंसर यहाँ पे जो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जो होता है ये इधर डिवाइड हो जाता है, तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा, आप लिखेंगे टी की पावर एन, और अपॉन क्या लिखेंगे, एन फैक्टर। मैं आपको एक चीज हिंट दे देना चाहता हूँ, हमेशा पी जो होता है, जब पैरामीटर की बात होती है तो वो पैरामीटर हमेशा नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, लेकिन जब टी को लिखने की बात आएगी तो टी हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, याद रखिएगा, याद रखिएगा। परम्यूटेशन जो पी होता है, जो पैरामीटर पी होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, लेकिन जब टी लिखते हैं, उसका आंसर लिखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर में होता है, तो गलती से आप इसको ऊपर नीचे मत करिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में सबसे पहला सोल्यूशन अगर आप करेंगे फर्स्ट वाला, तो आप कह रहे हैं एल इनवर्स
1/p⁴ लिखा गया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एल इनवर्स लिख सकते हैं 1/p⁴ एक पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि p⁴n+1 का जो होता है वो t⁴n/n होता है। तो p⁴n+1 जो होता है वो t⁴n/n होता है, उसी हिसाब से 3 यहाँ पे है, तो आप लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे सॉरी 3 फैक्टोरियल नहीं, t⁴ अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो फाइनली क्या मिलेगा, t⁴3/6 मिलेगा। मैंने आपको याद करवाया था कि 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 12 होता है, 5 फैक्टोरियल सॉरी हाँ 6 चौके 24 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। समझ रहे कि नहीं? इस तरीके से आपके सामने मैंने सब कुछ आपको करवाया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर सामने हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन सेकंड का। तो सेकंड में देखिए क्या 1/p² + 4 है, 1/p² + 4 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इनवर्स लिख सकते हैं 1/p² प्लस का 2 स्क्वायर हो सकता है, 1/p² प्लस का 2 स्क्वायर है, 1/p² प्लस का 2 स्क्वायर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आपको मैं बता दूं, ये जो होता है साइन होता है, साइन 2t। ये आपको ये याद होगा, अभी जस्ट मैंने आपको रिकॉल कराया था कि एल इनवर्स 1/p² प्लस का a स्क्वायर क्या होता है, 1/p² प्लस का a स्क्वायर जो होता है वो आप कहते हैं साइन 80, और बाई क्या कहते हैं, a कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन 80/a। तो यहाँ आप क्या करेंगे, साइन 2t करेंगे, क्या करेंगे, साइन 2t, क्योंकि a की जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे साइन 2t/2 इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो t होता है पैरामीटर वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। p पैरामीटर हमेशा क्या होता है, नीचे लिखा जाता है, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयर केस में आपको, मतलब देखिए मैं आपको बता दूं, सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने का मतलब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जान के आए हैं, और जब आप वो जान गए तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है। देखिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो भी बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, बीकॉम हो, वो सभी बच्चों के बेसिक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर प्रिपरेशन के लिए हम लोग 9वें बैच लॉन्च कर रहे हैं, मतलब लॉन्च क्या है, ये हमारा चल रहा है। और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका बेसिक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसकी कॉस्ट बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, 1250 रुपये का कॉस्ट आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप अभी पेमेंट करेंगे तो DNS20 कोड यूज करेंगे तो 20% का डिस्काउंट आपको और हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आपको और हो जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि 20% का डिस्काउंट आपको और हो जाएगा। और ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और ये कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक कि आपका जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वहाँ पर एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, और इसमें अगर आप हमारे से जुड़ जाते हैं तो क्या मिलेगा, ऑनलाइन डेली क्लासेस मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस नोट्स में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज आपको मिलेगा। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके फटाफट आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। जुड़ने के लिए आपको DNS एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहीं पे यही थंबनेल आपको दिखेगा, पेमेंट वाले सेक्शन पे जाइएगा और वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन या फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं। ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, ये शिफ्टिंग थ्योरम आप वहां पे भी पढ़े थे, कहाँ पे, जब आप लाप्लास पढ़ रहे थे। तो मैं आपको रिकॉल करा दूं, वहां पे क्या था, L e⁻ था, और यहाँ से क्या था, f था, और यहाँ पे मैं बता दूं L f जो है आपका क्या है, आपका f ये दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो आपका f(p - a) होता है। क्या होता है, f(p - a)। यही पे दूसरा भी होता है, L e⁻⁻80 होता है, और f होता है। तो इसका जो आंसर होता है वो आपका होता है f(p+a) होता है। तो यही दो रिजल्ट आपके सामने होते हैं, एक होता है p+a, एक होता है p-a। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लेकिन ये लाप्लास का होता है, इनवर्स का नहीं होता है। तो इनवर्स लाप्लास का क्या होगा, इसको भी सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए दिखाते हैं आपको। याद रखिएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर शिफ्टिंग थ्योरम इसको बोलते हैं। ये भी एकदम सेम वही कहता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, मान लीजिए तो एल अगर उधर जाएगा तो एल उधर भेजिएगा, तो एल इनवर्स हो जाएगा, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, p-a। तो इसका आंसर क्या देता है, e⁻80 देता है, f देता है, ये वाला दे देगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये पहला हो गया। दूसरा, इस एल को उधर भेजिए तो एल इनवर्स हो जाएगा, एफ ऑफ क्या मिलेगा, p+a होता है, तो इसका आंसर क्या देता है, e⁻80 देता है।
और एफ ऑफ टी दे देता है। तो ये दो रिजल्ट आपके सामने काफ़ी अच्छे और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके सामने आते हैं। तो देख लीजिए कितना बढ़िया रिजल्ट है। यही चीज़ आपने यहाँ पे बोला भी होगा, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, यही चीज़ आपके सामने मैंने यहाँ पे बोला है। इसका प्रूफ भी मैंने आपको करा दिया है, आप देख लीजिए। एल इनवर्स एफ ऑफ पी बराबर एफ ऑफ टी, तो आपको ये दिखाना है एल इनवर्स एफ ऑफ पी माइनस ए बराबर क्या होता है, ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी, जो कि ये मैंने दिखाया है। और ई की पावर ए टी एल इनवर्स एफ ऑफ पी वही है, एफ ऑफ टी को हम यही कह रहे हैं यहाँ से भाई। एफ ऑफ टी को एल इनवर्स एफ ऑफ पी भी कहते हैं ना। दूसरा रिजल्ट भी होता है इसका। देखिए प्रूफ कैसे किया गया, आपको पता है कि एफ ऑफ पी जो होता है वो जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी डी होता है, एकदम सिंपल वही है। पी की प्लेस पे क्या करिए, पी माइनस ए करिए, तो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा ई की पावर माइनस। देखिए आप खुद बताइए, ये है आपका सामने, आप खुद बताइए। जैसे आपने लिखा कि जीरो से इन्फिनिटी लिखा, ई की पावर माइनस का पी टी लिखा, और यहाँ क्या लिखा, एफ ऑफ टी लिखा, और यहाँ से डी टी लिखा। अब वो आप वो कह रहे हैं कि पी की जगह पे क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है यहाँ से p माइनस ए करना है, p को रिप्लेस करना है और क्या करना है, p माइनस ए करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी डालेंगे, यहाँ से क्योंकि पैरामीटर है तो पैरामीटर को रिप्लेस कर सकते हैं। एक माइनस बाहर है, t है, और यहाँ से क्या करेंगे, एफ ऑफ टी करेंगे, और यहाँ से dt करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, e की पावर माइनस p और t हो जाएगा, और प्लस का क्या मिलेगा, a t मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी, और यहाँ से क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा। देखिए ये जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की पावर माइनस बी टी तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ई की पावर ए टी मिलेगा, और यहाँ से एफ ऑफ टी मिलेगा, और बाहर ये ब्रैकेट में करके यहाँ हम डी टी कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या कर दे रहे हैं, डी टी कर दे रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल, और यहाँ से कहते हैं ई की पावर ए टी और एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी ये कहते हैं, एफ ऑफ टी कहते हैं। अब एल जब उधर जाएगा तो एल इनवर्स एफ ऑफ पी है, ये एफ ऑफ पी माइनस ए होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई की पावर ए टी, और यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी मिलेगा। तो ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी का प्रूफ है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, सारे सिंपल है। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है, और ये दोनों है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो चेंज ऑफ स्केल का मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, किसी कांस्टेंट से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। देखिए बोला है कि एल इनवर्स एफ ऑफ पी बराबर एफ ऑफ टी दिया है, तो एल इनवर्स एफ ऑफ ए पी बराबर जो होता है वो 1/a एफ ऑफ टी बाई ए होता है। इसका भी प्रूफ हम आपको करा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे ना तभी आपके ये सभी चीजें जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये सभी चीजें आपको याद भी होना चाहिए। वो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एल इनवर्स एफ ऑफ पी जो आपको दिया गया है ना, वो ये दिया गया है, एफ ऑफ टी दिया गया है, तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि एल इनवर्स एफ ऑफ ए पी जो होगा ना, ए पी जो होगा वो क्या मिलेगा, एल इनवर्स एफ ऑफ ए पी जो होगा वो आपको मिलेगा 1/a, और एफ ऑफ टी बाई ए आपको दोनों जगह डिवाइड करना पड़ेगा। ये एक बड़ा रिजल्ट है, एंड 1/a एफ ऑफ टी बाई ए ये आपको करना है, ये आपको लिखना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आइए समझ, देखिए जो भी चीजें आपको प्रूव करेंगे यहाँ पे वो हम लोग लाप्लास से ही हम लोग प्रूव करते हैं, यहाँ से कुछ भी अलग से यहाँ से हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, हम लोग लाप्लास से ही करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना सिंपल। आइए हम इसका प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, और फिर आपको देखेंगे तो खुद ही आपके सामने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रूफ में देखिए क्या है, देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि जो एफ ऑफ पी होता है ना बेटा, वो क्या होता है, आप लिखेंगे जीरो से इन्फिनिटी कहते हैं, ई की पावर माइनस का पी टी कहते हैं, और एफ ऑफ क्या कहते हैं, टी कहते हैं, और यहाँ से क्या कहते हैं, डी टी। लेकिन आपको एफ ऑफ ए पी लेना है, तो ए के जगह पे मतलब पी के जगह पे आप ए पी लिखिएगा, तो जीरो से इन्फिनिटी लिखेंगे। ई की पावर पी के जगह पे ए पी करना है, तो ए पी करिएगा और टी करिएगा, और यहाँ से एफ ऑफ टी करिएगा, और यहाँ से क्या कर लेंगे, डी टी। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, e की पावर माइनस ए यहाँ आपके सामने है। तो अब एक काम करिए कि यहाँ से ए टी को टी मान लीजिए, लेट ए टी इज इक्वल टू कोई दूसरा वेरिएबल हम मान लेते हैं। तो आप मान लीजिएगा, एक काम करिएगा, ए टी को आप मान लीजिएगा टी, तो आप इसको आर मान लेते हैं क्या, चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से ए टी को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए a dt बराबर क्या मिलेगा, आप लिखेंगे dx करेंगे, लिमिट क्या चेंज होगा, जीरो रहेगा तो जीरो, इन्फिनिटी तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, लिमिट तो वही रहेगा। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ ए पी जो लिखेंगे, आप लिखेंगे जीरो से इन्फिनिटी लिखेंगे, ये e की पावर क्या मिलेगा, आपने ए टी को t माना है तो माइनस पी, और यहाँ से x हो जाएगा, और यहाँ देखिए एफ ऑफ t है, t की जगह पे क्या मानेंगे, x बाई ए, तो आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी की जगह पे क्या करेंगे, एक्स बाई ए करेंगे,
और यहाँ से dt की जगह पे क्या करेंगे, dx बाई क्या करेंगे, a करेंगे, तो ये a बाहर हो जाएगा, तो 1/a बाहर कर दिया मैंने, 0 से इन्फिनिटी लिखा, e की पावर माइनस का px लिखा, और f ऑफ क्या लिखा मैंने, x बाई a, और यहाँ से मैंने क्या लिखा, dx लिखा। वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इसकी प्रॉपर्टी होती है। e की पावर माइनस का pt कर लिया, f ऑफ t बाई a कर लिया, और यहाँ से dt कर लिया, तो फाइनली जो आंसर देता है 1/a, और यहाँ से l 1/a देगा, और l देगा आपको, l a देगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, f ऑफ t बाई a देगा, क्या देगा, f ऑफ t बाई a देगा, f ऑफ t बाई a देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से l को इधर भेज देना है, तो l जब उधर जाएगा तो l इनवर्स हो जाएगा, तो l इनवर्स जब उधर जाएगा तो l इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ से f ऑफ AP जो होगा वो आपको क्या मिलेगा, 1/a, और यहाँ से f ऑफ t बाई a आपको मिल जाएगा, ठीक है, f ऑफ t बाई, तो 1/a, f ऑफ t बाई a, ये आपका क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये सब चीजें अगर आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आते तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए छोटी छोटी बातें तो है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत और कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत है, बताइए भैया, कोई समस्या है, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। देखिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, इवेलुएट करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। क्या बोला, एल इनवर्स 3p + 7 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p माइनस का 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है आंशिक भिन्न से ही क्वेश्चन लगता है। आप नीचे वाले को फैक्टर करिए पहले। देखिए पी स्क्वायर माइनस का 2p माइनस का 3 है, ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर माइनस का 2p माइनस का 3, इसको सॉल्व करिएगा। ध्यान देखिए, पी स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 2p मिलेगा, और माइनस का 3p मिलेगा, माइनस का 3p मिलेगा, और प्लस का p मिलेगा, और माइनस का 3 मिलेगा। p कॉमन लेंगे तो p माइनस का 3 मिलेगा, प्लस 1 होगा, और p माइनस का 3 हो जाएगा, तो p माइनस का 3 आपको एक ब्रैकेट में, और यहाँ से p + 1 आपको मिलेगा। तो फाइनली आपने देखा कि जो 3p + 7 है ना बेटा, और अपॉन क्या लिखा है, p स्क्वायर माइनस का 2p और माइनस का 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3p और प्लस का 7, और अपॉन लिख सकते हैं p माइनस का 3, और क्या लिख सकते हैं, p प्लस का 1 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे तो a अपॉन क्या लिखेंगे, p माइनस का 3 प्लस का p, b अपॉन क्या लिखेंगे, p प्लस का 1। सॉल्व करेंगे तो 3p प्लस का 7 आएगा, और यहाँ से आप लिखेंगे a, और यहाँ से क्या लिखेंगे, p + 1 और प्लस का b, और यहाँ से p माइनस का 3 कर लेंगे। यहाँ से एक बार आप p + 1 को 0 पुट करिएगा तो p बराबर क्या मिलेगा, -1, तो यहाँ डालेंगे -1, तो -3 + 7 करेंगे, इधर क्या करेंगे भाई, ये 0 करेंगे तो b मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, -1 -3 मिलेगा, -4 आ जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 4 बराबर -4, और b मिलेगा, काटेंगे तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, b की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, b की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, तो b आपने क्या निकाला है, -1 निकाला है। अब आप क्या करना है, p -3 को आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है, तो p बराबर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ डालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 3 3 3 3 9 प्लस का 7 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, a, और यहाँ से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 9 और 7 कितना मतलब 16, और यहाँ से 4a मिलेगा, 4 चौके 16 होता है, a बराबर क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, a बराबर 4, b बराबर माइनस, इन दोनों को उठा के यहाँ डाल दीजिएगा। तो फाइनली जो आपको मिलने वाला है, जो आपको फाइनली जो मिलने वाला है, आपने जो लिखा वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3p प्लस का 7, और अपॉन क्या है, p स्क्वायर माइनस का 2p माइनस का 3 बराबर, a के जगह पे क्या है आपका, a के जगह पे है 4, अपॉन क्या लिखेंगे, p -3, और 1 उसके जगह पे क्या लिखेंगे, b के जगह पे क्या लिखेंगे, -1, अपॉन क्या लिखेंगे, p + 1। दोनों तरफ आप l इनवर्स ले लीजिएगा, इधर भी आप l इनवर्स लेंगे, तो आप क्या करेंगे, एल इनवर्स होगा, यहाँ से 4 अपॉन p -3 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, इसलिए हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये देखिए 4 को आप बाहर कर लीजिएगा, एल इनवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन p -3 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, अच्छा ये देखिए 1 अपॉन p + 1 है, 1 अपॉन p + 1 जल्दी बताइए, 1 अपॉन p + 1 है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद होगा आपको, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद होगा, ई की पावर क्या है, ई की पावर क्या है, माइनस टी, ई की पावर माइनस टी, तो फाइनली अगर आप लिखोगे तो ई की पावर क्या लिखोगे, -t करोगे, और मैं बता रहा हूँ ना 1 अपन p + 1 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ से क्या मिलेगा,
एल इनवर्स 1 बाई क्या मिलेगा, पी मिलेगा। यहाँ से भी आप वही कर लेंगे 4, और ई की पावर क्या लिखेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, 3t लिखेंगे, एल इनवर्स करेंगे, 1/p करेंगे। 1/p किसका होता है, कांस्टेंट 1 का होता है। तो 4e⁻³ और यहाँ से माइनस का e⁻−t होता है, क्योंकि ये आपका 1 होता है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यही आपके सामने आ गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए इतना बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से आपके सामने रखे जा रहे हैं, जिसे को कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला जो अप्रोच आपका होना चाहिए, वो अप्रोच जानते क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ें। ये जो काम आपने किया है, जब आपको याद होगा जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे भी किए थे, जब और जो इसके पहले जब आप क्लास 10th में थे वहाँ पे भी एक चैप्टर था पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न हिंदी में और अंग्रेजी में पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, उसमें आपका ये मिला होगा। इस तरीके से हम लोग उसको फैक्टर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इनवर्स में आपको कमांड करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन पे जाके कमांड बनाइए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में देखिए, मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे आपको कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। किसी भी जगह पे और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई समस्या नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जहाँ समस्या होगी उसका सोल्यूशन तो कर ही रहे हैं। ठीक है, आइए सोल्यूशन देखिएगा आपके सामने है। देखिए आपको इस ये जो इनवर्स है सब पे अलग अलग लग जाएगा। तो इनवर्स हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, 3/p मिलेगा, फिर माइनस मिलेगा, एल इनवर्स मिलेगा, यहाँ से 4e⁻−p अपॉन क्या मिलेगा, p² मिलेगा, फिर यहाँ से प्लस मिलेगा, यहाँ से एल इनवर्स मिलेगा, यहाँ से 4, ठीक है, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ई की पावर माइनस का 3p अपॉन p² मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एल इनवर्स मिलेगा, ठीक है, 3/p मिलेगा, एल इनवर्स मिलेगा, 4e⁻−p। तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो 3 एल इनवर्स मिलेगा, 1/p मिलेगा, फिर माइनस मिलेगा, यहाँ से आप 4 को भी कांस्टेंट ले सकते हैं, बाहर ले लिया आपने, क्या लिखा है, e⁻−p को तो बाहर कर दे सकते हैं आप, इसको यही रखिए, प्लस यहाँ से मिलेगा 4 और यहाँ से एल इनवर्स मिलेगा, ई की पावर माइनस का 3p अपॉन क्या मिलेगा आपको, p² मिलेगा। ठीक है ना, देखिए 1/p तो क्या होता है, 1/p को आपको याद होगा, 1/p तो कांस्टेंट का ही होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 3 × 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4 है। अब आप इसके बारे में सोचिए, एक्सपोनेंशियल किस में आता है। आपको मैंने क्या रिजल्ट यहाँ पे पढ़ाया है, अभी जो स्टार्टिंग जो भी आपने रिजल्ट आपने देखा था कि एक्सपोनेंशियल आ रहा था, क्या क्या आपने एक्सपोनेंशियल को पढ़ा था, क्या आप किसी भी जगह एक्सपोनेंशियल को पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, आपने किसी भी जगह पे एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़ा है। लेकिन आपको याद होगा जब आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को e⁻−3p दे रहा है ना, ये तो किसी का रिजल्ट होता ही नहीं, कैसे दे दिया इसे। ठीक है ना, क्वेश्चन तो सही है ना। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा सा एक बात को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। देखिए जब भी इस तरह की चीजें आती है तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो रिजल्ट आते हैं वो क्या आते हैं, इसका जो रिजल्ट, इसका डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखिए, एक हैवी साइड फंक्शन होता है, वो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं है। हैवी साइड एक फंक्शन होता है, हैवी साइड फंक्शन जो होता है वो क्या किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए ऐसे होता है, जैसे एल होता है यहाँ से, ठीक है ना, और ई की पावर माइनस का क्या होता है, ए पी होता है, और यहाँ से क्या होता है, एफ ऑफ पी होता है। तो ये क्या करता है, इसका आंसर जो आता है वो क्या आता है, आप कहते हैं जो माइनस ए है ना, अगर माइनस ए है ना, हाँ देखिए अगर माइनस ए है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, अगर माइनस ए है, ठीक है ना, बिल्कुल, क्या है यहाँ पे, अगर आपका माइनस ए आता है, अगर आप यहाँ से माइनस ए करते हैं तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर माइनस में है तो माइनस में आएगा। अच्छा, अगर माइनस में है तो माइनस में आएगा। ठीक है ना। अच्छा, पावर को देखते हैं वो, तो t-3 कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा एफ ऑफ पी है, तो एक्चुअली देखो होता क्या है ना, तो यहाँ से लिखिएगा एक्चुअली में, तो t, ठीक है, t माइनस है तो प्लस कर लीजिएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस करिएगा, तो t-a हो जाएगा, और h हाफ यहाँ पे लिखेंगे t-a, ऐसे लिखते हैं यहाँ से, इसका रिजल्ट ही होता है अगर माइनस में है तब। वही काम देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिएगा 1/p² है, यहाँ से क्या है, यहाँ से 1/p
पी स्क्वायर है यहाँ से, है ना, 1/p² है, 1/p² को क्या लिखेंगे यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे t माइनस क्या लिखेंगे ए, और ए की जगह पे क्या है यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे p का जो कोफिशिएंट होगा वही लिखेंगे, p का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो t माइनस ए लिखेंगे, और h क्या लिखेंगे t माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेंगे आप, ठीक है ना, यहाँ से क्या लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से क्या लिखेंगे प्लस का 4 लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे t माइनस का 3 करेंगे, और h ऑफ t माइनस का ए नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, h ऑफ t माइनस, और t माइनस का यहाँ पे 3 कर लेंगे। तो यही रिजल्ट है आपके सामने, कुछ है नहीं यहाँ से। ये हैवी सेट फंक्शन का आता है, हैवी सेट फंक्शन का आता है, घबराइए नहीं, एक एक चीज पर मैं बात करता हूँ, एक एक चीज को मैं आपके सामने चीजों को रखता हूँ, ठीक है। तो हैवी सेट फंक्शन से ये क्वेश्चन बना हुआ है। अभी तक आज जो भी चीजें मैंने आपको बताया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, आपने देखा कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। भाई जो लाप्लास आपने पढ़ा था वही आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। आप कहते हैं कि एल एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ पी होता है, तो एफ ऑफ टी बराबर आप कहते हैं एफ इनवर्स पी, एल इनवर्स एफ ऑफ पी होता है। तो जो एफ ऑफ टी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और एफ ऑफ पी क्या होता है, वो हमारा केवल और केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक हमारा लाप्लास है और एक हमारा क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। एक हमारा क्या है, लाप्लास है, और एक हमारा क्या है, इनवर्स लाप्लास है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम एफ ऑफ टी को कहते हैं। ये जो एफ ऑफ टी इसको हम कहते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर है। इसके बाद हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग वहां पे पढ़े थे, क्या नाम है, जब जब लाप्लास पढ़े थे तो वहां पे भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी था, वही उसी टाइप का जो है प्रॉपर्टी आपका इसमें भी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपके सामने मिलेगा। इसके बाद टेबल ऑफ सम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये टेबल आपके सामने है, जिसमें कि सबसे पहला देखिए, इधर जो इतनी भी चीजें मैंने कराए हैं बाइक साइड में आप देख रहे होंगे, इन सभी का प्रूफ है ये, इन सभी का एक एक चीजों का मैं प्रूफ कराया हूँ। मैंने आपको लाप्लास का किसी कांस्टेंट का, मान लीजिए कांस्टेंट 1 है, किसी कांस्टेंट का नहीं, 1 का जो लाप्लास होता है वो 1/p होता है, 1 का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, 1/p होता है। लेकिन 2 का लाप्लास क्या होगा, तो 2 को बाहर करेंगे, अंदर क्या मिलेगा 1, तो 2/p हो जाएगा। 3 का क्या होगा, 3/p, 4 का क्या होगा, 4/p। तो ये आपका होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से का जब इनवर्स लेते हैं तो 1/p का जो लाप्लास होता है, 1/p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है होगा क्या होता है, 1 होता है। वो क्या होता है आपका 1 होता है, वो क्या होता है आपका 1 होता है, वो आपका क्या होता है 1 होता है। उसी तरीके से आपने देखा था कि t के पावर n का जो लाप्लास होता है, लाप्लास होता है वो मतलब t के n फैक्टोरियल होता है अपन p के पावर n प्लस 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1/p के पावर n प्लस 1 का जो इनवर्स लाप्लास होगा वो आपका क्या मिलेगा, t के पावर n अपॉन n फैक्टर। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो p पैरामीटर होता है या फिर s पैरामीटर जो हम लोग यूज करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही होता है, न्यूमरेटर में नहीं आता है। लेकिन जो t वेरिएबल होता है वो हमेशा आपका न्यूमरेटर में आता है, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p 1/p के पावर n प्लस 1 इक्वल टू आप लिखेंगे t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। 1/p माइनस ए जो होता है वो e के पावर 80 होता है, 1/p प्लस ए जो होगा वो e के पावर माइनस 80 हो जाएगा। फिर 1/p स्क्वायर प्लस का e स्क्वायर जो होता है साइन 80 अपॉन ए होता है, और p/p स्क्वायर प्लस का e स्क्वायर क्या होता है, उसका लाप्लास इनवर्स लाप्लास क्या होता है, वो cos 80 होता है। इस तरीके से हाइपरबोलिक में भी कर लेंगे और इसमें करेंगे। तो छोटी छोटी रिजल्ट का बैक साइड में देख रहे हो तो मैं सभी चीजों का प्रूफ आपके सामने कराया हूँ, ये सभी देखिए चीजों का प्रूफ है आपके सामने। और ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया था और मैंने आपके सामने कराया, एकदम सेम रिजल्ट पे क्वेश्चन बन रहा है, एकदम सेम, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है, सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे और सभी क्वेश्चन एकदम रिजल्ट पे बन रहे हैं, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं बना। सारे क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे, सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी को, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा था 1/p स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर को जो इनवर्स लाप्लास होता है वो क्या होता है साइन 80/a होता है। तो साइन 80 क्या होता है, साइन 2t, साइन 2t बाई क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सभी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया था। और ये देखिए क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थ्योरम भी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा, काफी अच्छा रिजल्ट आपके सामने ये मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी आप देख लीजिएगा, ये क्या होता है f(p) a होता है इक्वल टू होता है 1/a f(t/a) होता है। ये रिजल्ट आपके सामने है, काफी अच्छा रिजल्ट आपके सामने ये आता है, इसका मैंने प्रूफ भी आपके सामने कराया है। ये देखिए क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो था हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनते हैं, सिंपल अलग से नहीं बन पाएंगे इसमें। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आपने ये देखा जिसमें हैवी सेट फंक्शन का यूज किया गया था। आइएगा ऐप पे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब
सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग को मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया, मैंने आपको सब कुछ करा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरी बातों को सुन लीजिए। नवोदय बैच आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो और ये एग्रीकल्चर हो, बीकॉम मतलब इस तरह साइंस स्ट्रीम से भी हो, तो बीकॉम भी हो, तो वो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। पेमेंट जो है 1250 रुपये है, लेकिन अगर आप अभी जो ज्वाइन करते हैं तो DNS20 कोड यूज करिएगा तो 20% का इसी फीस पे और डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करते हैं और ये तब तक रहता है जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, ये सभी चीजें आपको मिलेगा। ठीक है ना, करना कुछ नहीं, DNS एजुकेटर ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, यही थंबनेल दिखेगा, पेज सेक्शन पे जाइएगा, आपको हो जाएगा। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको वीडियो तो इस नंबर पर कॉल करके चीजों को कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई ना। अब इसमें हमारी एक लेक्चर और आएगी। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर सभी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए, क्योंकि बच्चों का कमेंट आ रहा था सर यूट्यूब पे सभी वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से बता दूँ सिस्टमेटिक तो छोड़िए, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो है ऐप पे जब जुड़ेंगे तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ वहाँ मिलेंगे। गुड नाइट आप सभी लोगों को।